बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ बाबा कहीं से चक्कर लगाते हुए वतन की ओर पहुंच रहे हैं। बाबा के आने के साथ साथ दो शब्द बाबा ने एकदम सामने आने लगे। एक तरफ लिखा था योग और दूसरी तरफ लिखा था वियोग और प्रयोग तीसरी तरफ। तो बाबा चक्कर लगा के जो वतन में पहुँचे तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, इन शब्द का अर्थ समझा? तो मैंने बोला याद तो है ही, याद का प्रयोग भी करते हैं, और तीसरा क्या है? मैंने कहा वो तो शब्द सामने आ रहा है। बाबा ने बड़े प्यार से समझाया, सुनाया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, आज बाबा चारों तरफ का चक्कर लगाते बच्चों का ये चार्ट देख रहे थे। बाबा की याद में योग में बैठे हैं। योग करते करते वियोग हो जाता है, माना छूट जाते हैं योग से। कोई प्रकार के संकल्प आते हैं, थोड़ी सुस्ती आती है, तो बाबा ने उसके ऊपर फिर एक भक्ति का दृश्य इमर्ज किया। भक्ति का दृश्य था कि मंदिर में बहुत सुंदर आरती हो रही है, भजन गीत चल रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची देखो अच्छी तरह से, इस दर्श का अर्थ मालूम है? मैंने कहा आरती कर रहे हैं, गीत कर रहे हैं, सुना रहे हैं। बाबा ने कहा कि भक्ति में भी जब आरती करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो भक्त भी उस प्यार में, भक्ति के प्यार में, भगवान के प्यार में खो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। यहाँ पर बाबा देख रहा कि चारों तरफ के बच्चों को भोग होता है, योग होता है, तो कभी कभी बच्चों में भी वियोग, माना आधा बुद्धि का योग छूट जाता है, टूट जाता है, सुस्ती आ जाती है। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार भक्ति में भी इतनी भावना भरी होती है, जो खड़े भी होते हैं, बैठे भी होते हैं। और आप बच्चे तो डायरेक्ट बाप के पास में भोग लगाते हैं। याद प्यार भी प्यार भरा बच्चे लेते हैं बाप का। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा बच्चों का चारों तरफ का चार्ट देख रहे हैं। फिर बाबा ने पुरानी बात इमर्ज की। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, शुरू में यज्ञ में बाबा ने स्थापना की, और उस समय भी बाबा बच्चों की जो याद होती थी, और याद के साथ बाबा उसमें इमर्ज भी हो जाते थे। भोग के समय कई संदेशी भी वतन में पहुंच जाती थी, क्योंकि बाबा को अपना कार्य कराना है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, समय के अनुसार आप बच्चों का भी पुरुषार्थ बहुत ऊंचा श्रेष्ठ होना चाहिए।
क्योंकि बाबा को अपना कार्य किसी को भी निमित्त बनाकर इस कार्य को, स्थापना के कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। और बाबा कोई ना कोई को निमित्त बनाकर, जैसे शुरू में बाबा ने स्थापना का कार्य शुरू किया और अंत में भी बाबा अपना कार्य कई बच्चों को निमित्त बनाकर कराने के लिए बाबा तैयारी कर रहे हैं। बाबा जैसे कि बड़े गंभीर रूप से सुना रहे थे, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा हम सभी ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे इस बात का। बाबा ने कहा कि भक्ति में इतना प्यार होता है तो ज्ञान में आते आते प्यार आधा क्यों हो जाता है, कम क्यों हो जाता है बच्चों का। तो ऐसे बाबा सुना रहे थे। फिर बाबा के सन्मुख भोग रखा। बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और जिन आत्माओं की विशेष याद थी वह बाबा को दी और बाबा ने भी उन आत्माओं को बड़े प्यार से इमर्ज करते हुए मधुबन का भोग स्वीकार कराया। और बाबा ने सभी को स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।